back to my sociology class. Now I am talking about the rehabilitation. Rehabilitation का मतलब क्या है? Which groans advancements, more and more displacement and rehabilitation activities is going on. ये इसके साथ डिस्प्लेसमेंट का एक रिश्ता है. जब ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है तो रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ता है. रिहैब मतलब क्या है? फिर से नई तरीके से नया शुरुआत करना. रिहैब का मतलब यही है. तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट जब बढ़ जाता है तो मेजर कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट but growing modernity and the urbanization in the developmental activities are now the major reasons of the rehabilitation. तो डेवलपमेंट का जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो ये डिस्प्लेसमेंट का भी कारण है और अदर साइड रिहेबिलिटेशन का भी कारण होता है. फैक्टर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द रिहेबिलिटेशन. ये डिफरेंट फैक्टर्स होता है रिहेबिलिटेशन के लिए. एक तो ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज के ऊपर रिहेबिलिटेशन होता है. नेचुरल कैलामिटीज के ऊपर होता है. पॉलिटिकल, रेडिकल, रिलीजियस, अदर ये सब कारण के हिसाब से भी होता है. सो नेचुरल कैलामिटीज, पॉलिटिकल, रिलीजियस. इसके बाद जो आता है डेवलपमेंट, डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज. इसके बाद जो आता है थ्री डिफरेंट development activity, social inequalities, and the physical and physic factors. ये सब कारण है रिहैबिलिटेशन का. क्या क्या कारण है पहले से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द जनरली suddenly required to the some period of the relief before the rehabilitation. In the case of the displacement, development activity, advanced planning and the implementation are possible to the social inequalities leading to the displacement require the rehabilitation emphasize on the specific groups. इसका मतलब जो है कभी कभी डिस्प्लेसमेंट अचानक से हो जाता है. क्यों होता है? तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन का ज़रूरत पड़ता है. डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो है उसके लिए रिहेबिलिटेशन होता है. एडवांस प्लानिंग के चलते हुए रिहेबिलिटेशन का ज़रूरत पड़ता है. उसके बाद जो है सोशल जो इनइक्वालिटी जो है हम लोगों के सोसाइटी में उसके चलते भी आपका रिहेबिलिटेशन जो है उसका ज़रूरत पड़ता है. फिजिकल फैक्टर्स, देयर आर डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स भी है. केस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स रिहेबिलिटेशन इज एट द इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल मीन्स जो ड्रग एडिक्ट होता है उसको भी रिहैब में भेज दिया जाता है. तो ये एक इंडिविजुअल लेवल के बारे में बात हो रहा है. एनी रिहेबिलिटेशन मेजर टू द बेस्ड ऑन द सर्टन अंडरस्टैंडिंग पीपल डिस्प्लेस्ड टू द अनप्रूव्ड from the home which they show deep attachment from their socio-economic life in which they are traditionally rooted. ये रिहैबिलिटेशन में क्या होता है जिससे वो बड़ा हुआ है, जहाँ पर वो पला बड़ा है
तो वहाँ से वो जो रूट है, वो रूट से उसको अलग किया जाता है, अलग जाके अलग सी जगह में उसको फिर से नया तरीके से जिंदगी चलाने के लिए उत्साह दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड रिहेबिलिटेशन। चाहे वो नेचर के वजह से डिस्प्लेसमेंट हो, फ्लड के वजह से डिस्प्लेसमेंट हो, और ड्रग एडिक्ट जो पर्सन है, जैसे अगर मैं खुद का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं अगर ड्रग एडिक्ट हूँ तो मुझे डॉक्टर कहाँ पर पहले भेजेंगे? रिहैब में भेजेंगे। मैं ड्रग क्यों लेती हूँ उसके रीज़न खोज के वो लोग रिहैब में भेज देंगे, ताकि ड्रग का जो लत है वो मुझे दोबारा नहीं लगे। ये है रिहेबिलिटेशन। तो क्या हुआ, मैं अपने घर से दूर जा रही हूँ, दैट इज डिटैच हो जा रही हूँ मेरी रूट से। और अगर मैं ये पर्सनल लेवल में मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं बड़ी लेवल में बात करूँ कि मेरे एरिया है, यहाँ पर क्लाइमेटिक थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर जितना लोग हैं उतने लोगों का ब्रॉन एंड ब्रॉट अप यहाँ पर है, तो उतने लोग अपने रूट से क्या होता है, रूट से अलग हो जाते हैं। They need to the rehabilitation not physically or economically but socially and psychologically as well to rehabilitation. Social psychologically both rehabilitation का भी ज़रूरत पड़ता है। किसी किसी के पास मतलब डिस्प्लेसमेंट की वजह से पैसा रहता है, लेकिन वो नया जगह में जाके एडजस्ट करना, सरवाइव करना, वो उन लोगों से पॉसिबल नहीं होता, तब भी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होता है। तो प्रॉपर प्लानिंग होता है। यहाँ पर रिहैब में क्या होता है, प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, प्रॉपर प्लानिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स होता है, स्पेशलिस्ट वहाँ पर रहते हैं, वेरियस डिसिप्लिन्स का जो एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल वर्कर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अफेक्टेड पीपल। सो ये जो प्लानिंग स्पेशलिस्ट के वजह से क्या होता है, ये सब कुछ पीपल के ऊपर, हम लोग साधारण जीव है, हम लोग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये है रिहैब का मेन रीजन। दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रॉम टुडे। सो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, रिहेबिलिटेशन पढ़ा, डेवलपमेंट पढ़ा, डेवलपमेंट का रीजन पढ़ा, रीजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, और फैक्टर्स ऑफ द रिहेबिलिटेशन भी पढ़ा। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे। So please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.